तो पिछले वीडियो में हमने nth टर्म ऑफ द एपी के बारे में बात करी थी, मतलब उससे रिलेटेड फार्मूले के बारे में और वो कैसे बना था। इसके अलावा हमने काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी किए थे और आज भी हम इसी फार्मूले के यूज से होने वाले क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो फार्मूला एक बार रिकॉल कर ले कि nth टर्म मतलब an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मतलब नॉर्मली इनमें से कोई भी तीन चीजें दी गई हो, एक चीज नहीं दी गई हो तो हम निकाल सकते हैं, या उससे कम भी दिया हो तो भी हमने कुछ क्वेश्चन को किया था सोल्व, जो अभी वापस भी हमें देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 से। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो इनसे रिलेटेड है और थोड़ा बहुत अलग भी होंगे। अब एग्जांपल 5 देखें। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। तो एपी का थर्ड टर्म दे रखा है 5 और सेवंथ टर्म दे रखा है 9। अब ये एपी बताना है हमें कि क्या होगा एपी। अगर हमें a3 इक्वल टू 5 दे रखा है, मतलब थर्ड टर्म इक्वल टू 5 दे रखा है, तो फार्मूला का यूज करें तो हम लिख सकते हैं वी नो an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये लिखने का फायदा ये हो गया कि अब हमें दो बार इसको यूज नहीं करना पड़ेगा, एक बार में ही कर लेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं सो a3 इक्वल टू a प्लस n माइनस वन, मतलब n यहाँ पे थर्ड टर्म है तो 3 माइनस वन इंटू डी। अब a3 की वैल्यू है 5 तो 5 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस वन मतलब 2d। अब इससे पहले इस जैसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे जिसके अंदर हमें a की वैल्यू नहीं दी थी और d की वैल्यू भी नहीं दी थी, तो दो वैल्यू दी थी और इससे दो इक्वेशन बनी थी और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करते उस तरीके से सोल्व करना पड़ा था। और हमने सब्स्टिट्यूशन का यूज किया था, तुम चाहो तो एलिमिनेशन का भी यूज कर सकते हो। और अगर सब्स्टिट्यूशन का यूज करें तो हम यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 2d इस साइड में माइनस में हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2d। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे। एंड हमें पता है a7 दे रखा है 9 और a7 की वैल्यू लिख सकते हैं हम a प्लस n माइनस वन मतलब 7 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 9। a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हैं, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट a की वैल्यू 5 माइनस 2d प्लस 7 माइनस वन हो जाएगा 6 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी d, कुछ है ही नहीं इसलिए 9। इन दोनों का सोल्यूशन प्लस का आ रहा है, इस कारण से 5 को इस साइड में माइनस में भेज देंगे तो 9 माइनस 5 हो जाएगा प्लस 5 से 6d माइनस 2d हो जाएगा 4d। तो 9 माइनस 5 होता है 4 और 4 यहाँ मल्टीप्लाई इस साइड में डिवाइड में आएगा तो डिवाइड 4, तो 4 में 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। और अगर हम d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो हमें आंसर मिलेगा a इक्वल टू 5 माइनस 2d, d की वैल्यू है 1, तो 5 माइनस 2 1 जा 2 और माइनस करेंगे तो 3, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3। तो हम लिख सकते हैं हेंस या सो AP इज, और AP का फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3, सेकंड टर्म होता है a प्लस d मतलब 3 प्लस 1 4, थर्ड हो जाएगा a2 प्लस d मतलब 4 प्लस 1 मतलब 5 और ऐसे आगे डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा हमारा AP। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, मतलब एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5 11 17 23। हमें चेक करना है कि 301 इस वाले एपी का या इस लिस्ट का कोई एक टर्म होगा या नहीं होगा। अगर ये कोई टर्म होगा इस एपी का, और अगर हम उसे n टर्म माने तो हम लिख सकते हैं an इक्वल टू 301 होगा। और फार्मूला यूज करें तो हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस वन d इक्वल टू 301 होगा। अब a की वैल्यू हमें दिख रही है यहाँ पे 5 और हम चाहे लिखना तो लिख सकते हैं यहाँ से गिवन a इक्वल टू 5 d इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 11 माइनस a1 की वैल्यू 5, 11 माइनस 5 हो जाएगा 6, तो प्लस n माइनस वन, n की वैल्यू पता नहीं है, d 6 है इक्वल टू 301, 5 यहाँ पे माइनस में चला जाएगा तो 301 माइनस 5 यहाँ पे बच जाएगा n माइनस वन इंटू 6। 301 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 296। 6 यहाँ मल्टीप्लाई का इस साइड में डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पे n माइनस वन बच गया। अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 148। अब 148 3 से डिवाइड नहीं होता है तो यहाँ पे n की वैल्यू आ रही है 148 अपॉन 3 प्लस 1। अब इसे प्लस 1 कर भी ले, पर एक बात खास है डिवाइड में आ रहा 3 और हमने
टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर या डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ा कि अगर डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसका मतलब इसका आंसर पॉइंट में आने वाला है। अगर पॉइंट में आने वाला है तो टर्म कभी पॉइंट में कैसे हो सकता है? मतलब पहला टर्म दूसरा टर्म मान सकते हैं, 1.5 या 2.5 या ऐसे टर्म तो हो ही नहीं सकते, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि रोल नंबर पॉइंट में नहीं हो सकते, वैसे ये टर्म भी पॉइंट में नहीं हो सकते, और इस कारण से ये 301 इसका एक टर्म नहीं कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता। सो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस लिस्ट। ओके, अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें नंबर ऑफ टर्म निकालने, मतलब फार्मूला यही यूज हो जाएगा, और इस बार n की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट वाले बिट से देखिए हमें क्या क्या पता पड़ रहा है, तो हम लिख सकते हैं गिवन हमें मिल रहा है a की वैल्यू 7, d की वैल्यू a2 माइनस a1 मतलब 13 माइनस 7, और 13 में 7 माइनस करें तो 6। इसके अलावा हमें मिल रही an की वैल्यू, क्योंकि लास्ट टाइम हमें दिया 205, और इसी हिसाब से बताना है हमें n की वैल्यू, क्योंकि ये an मतलब लास्ट टाइम l या an दोनों चीज कह सकते हैं इसे, तो वो टर्म है 205, तो इसे हम an के थ्रू भी शो कर सकते हैं। an इक्वल टू an जैसे हमने यहाँ भी लिखा है, और वो दे रखा है 205। तो फार्मूला का यूज करें तो हम लिख सकते हैं वी नो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 205 जो कि इसका लास्ट टर्म है, a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ रही है 6। 7 इस साइड में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 माइनस करें तो आंसर आएगा 198। 6 से डिवाइड में चला जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। 6 से डिवाइड करें तो 6 3 होता है 18, ऐसे 6 3 होता है 18, तो n माइनस 1 की वैल्यू आएगी 33। माइनस 1 को इस साइड में जाए तो प्लस 1 हो जाएगा 33 में, हो जाएगी n की वैल्यू, और n की वैल्यू हो जाएगी 33 प्लस 1 मतलब 34। तो हम लिख सकते हैं इस वाली सीरीज में 34 टर्म है, इसमें ये वाला 34th टर्म है। इस वाले में भी सेम तरीके से देखें तो गिवन है a इक्वल टू 18, d इक्वल टू a2 माइनस a1, इसका मतलब a2 है 15.5 को सोल्व करें तो 15 टू द 30 प्लस 1 31 बाय 2 माइनस का 18। अब ये सोल्व करें तो 2 का मल्टीप्लाई 18 से जाएगा, तो 18 2 होता है 36। अब 31 में 36 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और माइनस का नंबर बढ़ा इसका आंसर माइनस का 5/2, ये हो जाएगा डी की वैल्यू। और ये है लास्ट टर्म जिसे हम an भी लिख सकते हैं, वो है -47। अब फॉर्मूला जो हमें याद है तो हम लिख सकते हैं वी नो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है माइनस का 47, a की वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1 पता नहीं है, और d की वैल्यू है माइनस का 5/2 प्लस का 18 इस साइड में माइनस का 18 हो जाएगा, तो -47 माइनस 18 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2 माइनस माइनस प्लस, तो 18 और 47 टोटल मिला के हो जाएंगे -65। अब यहाँ पे 2 डिवाइड में इस साइड में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और -5 मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। अब 5 से डिवाइड करें 65 को तो 5 1 5, 5 3 15, ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हट जाएगा प्लस बच जाएगा, और 13 2 जाएगा 26, -1 इस साइड में +1 हो जाएगा इक्वल टू n। तो इस हिसाब से n की वैल्यू हो जाएगी 27। तो हम लिख सकते इस वाले सीरीज में या इस वाले एपी में टोटल 27 टर्म है, इसमें से 27 टर्म है -47। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852, मतलब ये। और अभी हमने एग्जांपल में इसी जैसा क्वेश्चन देखा था, तो इसे भी करके देखते हैं। जैसा कि एग्जांपल में बोला था, अगर -150 इस एपी का कोई टर्म होगा तो इसका मतलब हम उसे nth टर्म में बोल सकते हैं, और अगर उसे nth टर्म में बोल सकते हैं तो हम लिख सकते हैं an इक्वल टू -150। पहले तो हम गिवन देख लेते,
गिवन ए की वैल्यू मतलब पहला टर्म 11, डी की वैल्यू मतलब a2 माइनस a1 इक्वल टू 8 माइनस 11, और 8 माइनस 11 होता है माइनस का 3। तो हम लिख सकते हैं वी नो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन अगर हम माइनस 150 मान दे तो लिख देंगे, और ए की वैल्यू 11 दे रखी है, एन पता नहीं है, डी की वैल्यू दे रखी है माइनस 3। 11 इस साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 150 माइनस 11 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएंगे 150 और 11 तो आ जाएगा 161, और बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इस साइड में डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा एन माइनस 1। ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव हो जाएंगे, इसके अलावा डिवाइड करें 3 से तो 3 5 जो 50 और 3 3 जो 9। इसके बाद पॉइंट में आंसर आ रहा है, और पॉइंट में आंसर आ रहा है, फिर माइनस 1 इस साइड में जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो एन की वैल्यू पॉइंट में आने वाली है। और हमने इससे पहले भी बोला था कि अगर ये कोई टर्म है तो उसे पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव भी नहीं हो सकता और पॉइंट या फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। इस कारण से हम यहाँ पे भी लिख देंगे -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। लगभग कुछ ऐसा ही क्वेश्चन इससे पहले भी हमने किया एग्जाम्पल के फॉर्म में, बट इस बार कुछ और चीजें निकालनी है, मतलब पहले थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमें दिया a11 इक्वल टू 38, मतलब 11 टर्म, और 16 टर्म दिया 73। तो इससे पहले क्या था, वैसे वैसे ही पूरा कर देते, बस a और d की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद हमें a31 और निकालना है, तो कोई बड़ा काम नहीं होगा। तो करके देखें, वी नो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लिख सकते हैं a11 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 इंटू डी, और a11 की वैल्यू हमारे पास है 38, तो a प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा 10 डी। a की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे पहले भी किया था हमने, तो 10 डी साइड में माइनस का हो जाएगा, तो 38 माइनस 10 डी। ये हो गया हमारे पास a की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट मान ली। एंड a16 की वैल्यू दे रखी है हमें 73, तो a16 को हम लिख सकते हैं a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू है 73 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 होता है 15 इंटू डी। अब a की वैल्यू पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पे आ जाएगा 73 इक्वल टू a की वैल्यू है 38 माइनस 10 डी प्लस 15 डी। 38 इस साइड में भेज देते क्योंकि इनका सोल्यूशन प्लस का आने वाला है, तो 73 माइनस 38 इक्वल टू 15 डी में से 10 डी माइनस करेंगे तो 5 डी, तो 73 माइनस 38 हो जाएगा 35, और मल्टीप्लाई का 5 इस साइड में डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड करके देख ले तो 5 1 5 5 7 35, तो डी की वैल्यू मिल गई। अब डी की वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे, तो पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a की वैल्यू हो जाएगी 38 माइनस 10 और d की वैल्यू 7। 38 माइनस 10 से मतलब 70, 38 में से 70 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 32, और बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का 32। तो हमें a और d की वैल्यू वापस से पुराने तरीके से मिल गई है। अब हमें a31 और निकालना है, तो लिख सकते हैं सो a31 इक्वल टू a प्लस a माइनस 1 मतलब 31 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू आ रही है माइनस का 32 प्लस 31 माइनस 1 हो जाएगा 30 इंटू डी की वैल्यू आ रही है 7, मल्टीप्लाई कर ले 30 इंटू 7 हो जाएगा 210 माइनस का 32, 210 में से 32 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 178, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, 50 टर्म्स है इसलिए हमने n इक्वल टू लिख दिया 50, ऑफ इस थर्ड टर्म इज 12, तो
थर्ड टर्म 12 है, इसलिए A3 लिख दिया 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो लास्ट टर्म को हमने 106 लिख दिया और लास्ट टर्म को हम an भी कहते हैं, इसका आंसर an इक्वल टू 106 हो जाएगा। आगे पूछा हमसे फाइंड द 29th टर्म, 29th टर्म निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब a3 की वैल्यू लिख सकते हैं, सो a3 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 इंटू टी, और a3 की वैल्यू दी है 12, तो a प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा 2t। और जैसा पहला कर रहे थे, क्योंकि इस बार भी दो टर्म में वैल्यू दे रखी है, तो इस बार भी a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2t को इस साइड में भेज देंगे माइनस में, तो a की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 2t। अब an को देखें, एंड an इक्वल टू a50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 50 दी है, मतलब टोटल 50 टर्म दिए थे, और लास्ट टर्म 106 है, मतलब वो 50 टर्म है जो 106 है। तो a50 को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 मतलब 50 माइनस 1 इंटू टी। अब a50 की वैल्यू an के बराबर हो जाएगी जो कि 106 है, इक्वल टू a की वैल्यू हम इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं जो कि है 12 माइनस 2t प्लस 50 माइनस 1 हो जाएगा 49 इंटू टी। अब ये कहां से आया? तो ये इक्वेशन फर्स्ट से आया, तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे सोल्व करने में पॉजिटिव आ रहा है, इसका आंसर 12 को इस साइड में माइनस में भेज देंगे। 49t में से 2t माइनस करेंगे तो 47t, 106 में से 12 माइनस करेंगे तो 94 आंसर आएगा, और 47 या मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में चला जाएगा, तो d की वैल्यू हो जाएगी 47, 2 जा 94, मतलब d की वैल्यू होगी 2। अब इसी वैल्यू को पुट कर दे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हो जाएगा a इक्वल टू 12 माइनस 2t, और 2 d की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो 12 माइनस 2 इंटू 2 4 मतलब 8, तो a की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब हमें 29 टर्म निकालना है, तो हम लिख सकते हैं a29 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मतलब 29 माइनस 1 इंटू टी। a की वैल्यू यहाँ पे आई है हमारे पास 8 प्लस 29 माइनस 1 होता है 28 इंटू डी की वैल्यू आई है हमारे पास 2, 28 2 जा 56 प्लस 8 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 64। तो हमारा 29 टर्म हो जाएगा 64। देख लो क्वेश्चन को, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़े? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। तो हमने a3 मतलब थर्ड टर्म को 4 और नाइन टर्म को -8 लिख दिया। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इनमें तो कौन सा टर्म 0 होगा, तो हमें बताना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। अगर an टर्म 0 है तो n की वैल्यू बताना है, क्योंकि टर्म का नंबर n होगा। तो जैसे सारे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं उस तरीके से इस बार भी दो वैल्यू दे दी हमें, दो टर्म की वैल्यू आपस में सोल्व करेंगे, a और d की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर n निकाल लेंगे तो n पता पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि अगर एग्जाम में आता है तो हमें पहले बताना पड़ेगा। हर बार हम रिपीट कर रहे हैं तो इस बार रिपीट नहीं कर रहे तो चलेगा, बट एग्जाम में तो कोई एक क्वेश्चन आने वाला है तो उसमें सारी चीजें लिखना जरूरी है। a3 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 की वैल्यू थी 4 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 d, जैसे कि पहले किया है हमने। a की वैल्यू फिर से निकाल लेते हैं, 2d को साइड में माइनस में हो जाएगा 2d, तो a इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2d, ये हो जाएगी क्वेश्चन फर्स्ट। एंड हमें कुछ दी है a9, तो a9 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 9 है, और a9 की वैल्यू दी है -8 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 हो जाएगा 8d। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दें तो लिख देंगे हम बाय इक्वेशन फर्स्ट -8 इक्वल टू a की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2d प्लस 8d। 4 इस साइड में भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, तो
तो -8 -4 इक्वल टू 8d में से 2d माइनस करेंगे तो 6d, -8 और -4 हो जाएगा माइनस का 12, 6 यहाँ पे डिवाइड में भेज दें तो d की वैल्यू हो जाएगी 6 1 6, 6 2 12 माइनस का 2। अब d की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2, तो एक वैल्यू निकाल सकते हैं तो लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है a इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू -2, तो 4 माइनस प्लस 2 2 4, तो 4 और 4 हो जाएगा 8। अब हम पता करें कौन सा टर्म 0 होगा, तो हम लिखेंगे इफ an इक्वल टू 0 देन an की वैल्यू लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस n माइनस 1 जो कि पता नहीं है, d की वैल्यू आई है माइनस का 2 इक्वल टू 0। 8 यहाँ पॉजिटिव है, उस साइड पे भेजते नेगेटिव हो जाएगा तो n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8, -2 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड में भेज देंगे डिवाइड में हो जाएगा तो n माइनस 1 इक्वल टू -8 अपन -2, ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा और 2 1 2 2 4 8, तो n इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 1 इस साइड में प्लस 1 हो जाएगा और n इक्वल टू हो जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जहां भी लिखना हो स्क्रीन को पोस्ट करना और लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करके देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करना और एक बात अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।